की अपनी परवरी कराता त्रिएक परमेश्वर पिता के नाम से प्रारंभ करते हैं। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना कर ले। राजा साहब से निवेदन करूंगी कि प्रार्थना में अगुवाई करें। सारी आशीषों के देने वाले हमारे महान अद्वैत जीवते खुदा यीशु नासरी अपने उद्धारकर्ता के नाम से प्रभु परमेश्वर, हम सब प्रिय लोग प्रभु परमेश्वर एक मन और एक चित्त होकर प्रभु परमेश्वर आपकी अधीनता में यीशु नाम से आते, आपके शरण में आते और लाख लाख शुक्रिया अदा करते इस अवसर के लिए प्रभु जी जो आपने हमें प्रदान किया है प्रभु परमेश्वर, ताकि हम सारे लोग प्रभु परमेश्वर आपकी इबादत कर सकें और शुक्रगुजारी कर सकें। प्रभु जी आज भी आपने सुबेरे से लेके अभी तक हम सारे प्रियों की हिफाजत करी है, सुरक्षित रखा है और प्रभु परमेश्वर अपनी इबादत के लिए हमें अवसर दिया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु परमेश्वर इसलिए आपकी अधीनता और आपके शरण में आकर प्रभु जी हम निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु जी जैसे कि अभी जो पढ़ा गया वचन, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सचमुच पिता परमेश्वर, हम प्रभु परमेश्वर आपके साये में ठिकाना पाते हैं प्रभु जी, और इसलिए पिता परमेश्वर आपसे बारंबार यीशु के नाम से विनती करते कि प्रभु परमेश्वर अपनी छत्र छाया में ही प्रभु परमेश्वर जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं प्रभु जी हमें संभाले रखिए। अपने पंखों तले प्रभु परमेश्वर हमें पूरी रीति से सुरक्षित रखा है प्रभु जी आपने, इसके लिए हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर इस आराधना का मुख्य उद्देश्य ये है प्रभु जी कि हम हर एक पल हर एक क्षण सारी बातों के लिए आपकी स्तुति प्रशंसा धन्यवाद गुणानुवाद निरंतर करते रहें प्रभु जी। उठते जागते चलते फिरते सारी बातों में प्रभु जी आप ही को स्मरण करके सारे काम हम करें, और सचमुच में प्रभु जी आप हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते रहे हैं, आगे भी निकालेंगे प्रभु जी, क्योंकि आप कभी नहीं बदलने वाले प्रभु परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। और भी जो भी तथाकथित देवता हैं प्रभु जी वो भी प्रभु आपके समक्ष प्रभु परमेश्वर झुकते हैं प्रभु जी, और सब अंगीकार करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसलिए दुष्ट युग की शक्ति को मानते हैं प्रभु जी। और प्रभु धन्यवाद 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 की भेंट बारंबार चढ़ाते हुए
जो भी हमारे जीवन में पाप अपराध गुनाह है प्रभु जी, जो भी ऐसी बातें हैं जिनसे आप अप्रसन्न होते हैं प्रभु जी, हमें अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के पवित्र रक्त से धो के शुद्ध पूरी रीति से कर दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम आपको भाएं और ये हमारी जो आराधना स्तुति है प्रभु जी, ये आपको ग्रहण योग्य हुए। सो प्रभु परमेश्वर आत्मा प्राण देह यीशु के नाम से समर्पित करते हैं और प्रभु विशेष रूप से अपने उन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो प्रभु अस्वस्थ हैं, और प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम सारे लोगों का एक मन और एक चित्त होकर उनके लिए प्रभु प्रार्थना विनती निवेदन का किया जाना फलदायी हुआ है प्रभु जी। और सारे प्रिय लोग प्रभु निरंतर प्रभु गवाही देंगे प्रभु जी कि किस अद्भुत रीति से प्रभु जी आपने उन सबको संभाला है। और जो प्रभु हम स्वस्थ हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमें भला चंगा रखा है। और प्रभु बच्चों से बुजुर्ग तक प्रभु जी आपकी हुजूरी में आते हैं, सिर को झुकाते हैं और आगे की आराधना को आपके पिता रूपी हाथों में सौंपते हैं, दुष्ट युक्ति शक्ति को बांधते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट प्रभु जी आपके नियंत्रण में देते हैं। और जो भी प्रभु आज हम मनन करते हैं प्रभु, हम अपने मन से नहीं परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करिए। तो सारी बातों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सहित इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से मांग लेते हैं, सब कहें आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। मसीह गीत पुस्तक में 524 नंबर का गीत है। हमारे संग आप लोग भी गाइए। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, उसके साथ मैं चलूंगा उसकी ज्योति में। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, उसके साथ मैं चलूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्षमा प्राप्त मैं करूंगा ज्योति में, सारे पाप को छोड़ूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। सेवा कृष्ण की करूंगा ज्योति में, सामर्थ्य उससे पाऊंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान ज्योति में, निश्चय होगा जयवान उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। जब हो मरने का समय ज्योति में, मुझे होगा कुछ न भय उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। स्वर्ग पर जब मैं जाऊंगा ज्योति में, नित्यानंदित रहूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। अब आप सबों को अवसर है प्रभु की स्तुति महिमा के लिए गीतों को गाने। हम एक गीत गाएंगे। लॉर्ड द लाइट ऑफ योर लव इज शाइनिंग। Lord, the light of your love is shining.
In the midst of the darkness shining, Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Glory overflow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word. Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence. From the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Glory overflow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness. Ever changing from glory to glory, mirrored here, may our lives tell your story. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Glory overflow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. प्रभु को महिमा मिले। सुंदर गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करने के लिए अमन और मिस्टी को धन्यवाद देती हूँ, और आप लोगों को भी अवसर है गीत गाने के लिए। यदि नहीं तो हम पद बोलेंगे। हमारा माइक ऑन है, यहीं से हम शुरू करते हैं। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। नीति वचन 24वां अध्याय पद 16। भजन संहिता 67 का पहला और दूसरा पद। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। इब्रानी 10:38 में लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि कोई पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। आप लोग को भी अवसर है। Proverbs chapter 8 verse 36. But he who sins against me wrongs his own soul. All those who love
All those who hate me love that. Proverbs chapter 8 verse 36. Thank you. मिस्टर ने कहा नीति वचन 8 का 36, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। और जो वचन मैं पढ़ लूंगा वो है नीति वचन 8 का 17 और 18। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। नीति वचन 8 का 17 और 18। बुद्धि ऐसा कहती है। मैं भी एक बात बोलूंगी, मेरे लिए संकट अच्छा बन गया। मैंने तेरी शिक्षाओं को सीध लिया था। भजन संहिता 119 का 71। मैं आप लोग को कुछ बोलना भी चाहूंगी कि यीशु मसीह ने मेरे को सहायता की कि मैं एग्जाम में पास हो सकूं। उसके लिए भी मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ, और आप लोगों ने मेरी प्रार्थना की उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल पाओगे। भजन संहिता 37 का 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद के आज के इस दिन के लिए मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे स्टाफ में 2-3 लोग जब पॉजिटिव आए तो उनको 2 दिन की छुट्टी दी गई कि सभी टेस्ट करेंगे, और जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो वैक्सीन लगवाएंगे। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा एंटीजन टेस्ट हुआ और उसमें मेरा रिपोर्ट नहीं लगा है, और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अभी तक मैं ठीक हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु मेरे साथ हैं और मेरी सहायता करेंगे। मेरा भरोसा अपने परमेश्वर पिता पे है, इसलिए मैं उनकी स्तुति करती हूँ। आप सभी लोगों को वचन बोलने के लिए धन्यवाद, और एंजेलिना को विशेष बधाई कि उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। हम सभी जो प्रार्थनाएं किए हैं उनको धन्यवाद दिया, और 97.3% लेकर क्लास 4th में चली गई है। सो प्रभु और बुद्धि दे एंजेलिना को, और प्रभु आशीष दे जिससे आगे की आगे वो बढ़ती चली जाए। धन्यवाद। अब गवाहियों का अवसर है। पब्लिक को भी धन्यवाद दूंगी, अपने गवाही को शेयर की उन्होंने, और सचमुच में कोरोना का जो टेस्ट हुआ वो नेगेटिव पाया गया। प्रभु की महान दया अनुग्रह कृपा है पब्लिक के ऊपर, और वैक्सीन जो उसने लगाया है उससे उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसका संपूर्ण भरोसा अपने परमेश्वर पिता पे है। सो मैं परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद देती हूँ और बबली को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद का विषय है की मम्मी के लिए कि प्रभु ने उनकी सुधि ली है, और विश्वास करते कि वो बहुत जल्दी वापस आएंगी। और भी हमारे मध्य में बीमार है, पॉजिटिव आया है, उसको और जी को सब प्रभु के हाथ सौंपेंगे। प्रभु की स्तुति है। चलिए अब हम वचन के भाग में जाएंगे, जो हमने सीखा है शेयर करेंगे।
हमारा माइक ऑन है तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं।